In this video, we will discuss about the nitrogenous waste. Is जो we have human beings, we have other beings as well, other living beings. तो उन सबके अंदर कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है? इन मैमल्स, जैसे कि आपको पता है, we are mammals and we excrete यूरिया. तो ऐसे कौन से और नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वो किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं? वी डिस्कस दैट इन दिस वीडियो. फर्स्ट इज अमोनिया. Ammonia is a nitrogenous waste and it is highly toxic. ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसको डिज़ोल्व करना उतना ही मुश्किल. It requires a lot of water, needs a lot of water to get dissolved. तो इसका मतलब इतना ज़्यादा पानी चाहिए होता है. हम लेते हैं तकरीबन इसको, इट रिक्वायर्स, अगर मैं बता दूँ तो 500 ml ऑफ वाटर इसको एटलीस्ट चाहिए होता है. 1 ग्राम 1 ग्राम को चाहिए होता है एटलीस्ट 500 ml ऑफ वाटर. ओके, तो इतना हम पानी तो इतना प्रोड्यूस करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे खुद की बॉडी के अंदर ब्लड ही सिर्फ 5 लीटर्स होता है. अगर ब्लड सिर्फ 5 लीटर्स है तो आप समझ जाएं कि यूरिया कितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा. अगर सिर्फ 1 ग्राम को 500 ml चाहिए और हमारी बॉडी के अंदर होता ही ब्लड ही सिर्फ 5 लीटर्स है, तो यू अंडरस्टैंड कि हम इतना पानी अफोर्ड नहीं कर सकते हमारी बॉडी. तो अमोनिया तो हमारी बॉडी में होता ही नहीं है. तो फिर अमोनिया किन की बॉडी में होता है? ये होता है फ्रेश, जो हम पास फिश होती हैं, मेराइन या फ्रेश वाटर फिश, उनके अंदर, फिशेस के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. बिकॉज तभी वो पानी अंदर पीती हैं, अमोनिया को डिसॉल्व करती हैं और उसको पास आउट करती हैं. ओके, सो दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स. तो अमोनिया सिर्फ और सिर्फ, इट इज़ हाईली टॉक्सिक, तो सिर्फ और सिर्फ फिशेस के अंदर ये प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट है यूरिया. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कुछ NH2 2CO. वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर्मूलाज पता हो. ठीक है, यूरिया, अगर मैं यूरिया की बात करूँ तो इट इज़ लेस टॉक्सिक. ये थोड़ा कम टॉक्सिक होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर बनता है. अगर मैं इसके वाटर इनटेक की बात करूँ तो 1 ग्राम ऑफ यूरिया जो होता है उसको तकरीबन 10 ml ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है. ऑलराइट, so it is less toxic and it does not requires a lot of water. इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेस. मैं लिख लेती हूँ, कम पानी में ये सॉल्यूबल हो जाता है. ठीक है, इट इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. तो ये किन की बॉडी में प्रोड्यूस होता है? मैमल्स की. जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर जो पानी, उनके अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है. ओके, वन मोर थिंग, ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिनके अंदर ये अमोनिया प्रोड्यूस होता है, दे आर नोन एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस अमोनिया विल बी नोन एज अमोनोटेलिज्म. ठीक है, वैसे ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता हो तो उनको कहेंगे यूरिकोटेलिक. ठीक है, यूरियोटेलिक कह लें आप, यूरियोटेलिक
ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। ओके, सो वी आर बेसिकली यूरिकोटेलिक, हम यूरिकोटेलिक हैं। नेक्स्ट जिस टाइप के ऑर्गेनिजम्स की हम बात, जिस टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट की हम बात करें, दैट इज़ यूरिक एसिड। इट इज़ वेरी मैं कहूँगी इट इज़ लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस। लीस्ट टॉक्सिक ही कौन है? यूरिक एसिड है। अगर मैं इसके पानी के इंटेक की बात करूँ तो 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को सिर्फ 1 ml ऑफ वाटर की ही ज़रूरत होती है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो जिनके पास पानी बेहद कम होता है। ऑलराइट, जैसे कि वी हैव बर्ड्स, वी हैव रेप्टाइल्स, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। बेसिकली अगर मैं इनके वेस्ट की बात करूँ तो इनका वेस्ट बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आउट होता है, पैलेट की फॉर्म में। अगर आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं वो किस कलर का होता है, वो बिल्कुल ही वाइट कलर का होता है। मैं अगर आपको थोड़ा सा बता पाऊँ, यहाँ पे बिल्कुल वाइट कलर का होता है। वो जो वाइट कलर का पेस्ट है वो है यूरिक एसिड बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूस करते हैं यूरिक एसिड, उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक इज यूरिक एसिड, यूरियोटेलिक इज यूरिया। ऑलराइट, ये हैं कुछ वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। रिमेंबर, इसमें से MCQs क्या पूछा जाएगा? यूरिकोटेलिक के बारे में पूछा जाएगा कि ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस होता है। तो वी हैव यूरिया का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अमोनिया क्यों नहीं प्रोड्यूस होता हमारे पास, और बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर कौन सा वेस्ट मटीरियल होता है। ये सारे MCQs इसमें से पूछे जा सकते हैं। एक हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हैं कि अमोनिया 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को एटलीस्ट 500 ml चाहिए होता है पानी का। वैसे ही यूरिया को चाहिए होता है 1 ग्राम ऑफ यूरिया को चाहिए होता है 100 ml, ठीक है। और यूरिक एसिड को 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को चाहिए होता है 1 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है यूरिक एसिड को। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये तकरीबन मेंशन होता है बुक्स में, हमारी STB के अंदर मेंशन नहीं, बट यू शुड नो अबाउट दिस पॉइंट एज वेल, ठीक है। ये थे नाइट्रोजनस वेस्ट। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ आपको मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे पास जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर 2 टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो है यूरिया, ठीक है, जो हमने अभी आपको मेंशन किया कि यूरिया जो है यूरिया बनता है। यूरिया के साथ साथ कैरेटिनाइन भी बनता है, जो कि बनता है मसल्स के अंदर। ऑलराइट, तो ये 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं किन के अंदर? ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। यूरिया का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CONH2 चाहिए तो डिज़ोल्व करने के लिए, तो मैं वापस लिख लेती हूँ 1 ग्राम ऑफ यूरिया को चाहिए होता है 10 ml ऑफ वाटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, आई होप यू रिमेंबर दिस। यही MCQ सबसे पूछे जा सकते हैं इस पॉइंट में से। ऑलराइट, सो that was it for this video. So see you in the next video. Till then, take care and stay updated to my channel.